करती क्या हैं आप? जी कुछ खास नहीं, बस पढ़ाई चल रही है तो उसी में मसरूफ होती हूँ। हमें आपकी बेटी बहुत पसंद आई है, बस आप लोगों के जवाब का इंतजार है। अपने गरीब रिश्तेदारों को इस घर में लाने का जो प्लान तुम बना रही हो ना, उस प्लान में मैं तुम्हें कभी कामयाब नहीं होने दूंगी। मगर आंटी मैं कुछ सुनना नहीं चाहती। जो मैं कह रही हूँ उसको अपने दिमाग में अच्छी तरह से बिठा लो। जो अपने गरीब रिश्तेदारों का नसीब बदलने की कोशिश कर रही हो ना तुम, ऐसा ना हो कि तुम्हारा ही नसीब बिगड़ जाए, समझी? और मंगनी कर रहे हैं या सीधी सीधी शादी कर रहे हैं? क्या बताऊं खाला, उन्हें तो शहरीन इस कदर पसंद आई है कि वो लोग फौरन मंगनी करने के मूड में थे। वो तो अम्मा ने बड़ी मुश्किलों से उनसे तैयारी का टाइम मांगा। क्यों आर्यन? हाँ अम्मा, ये ठीक है। सुना था मिडिल क्लास लड़कियां शादी के बाद अपने हस्बैंड्स का बहुत ज्यादा ख्याल रखती हैं, लेकिन शायद तुम अपनी क्लास ही भूल गई हो। यहाँ पे आके तुम्हें क्लास अपने रिश्तेदारों के सामने याद रहती है। जितना ख्याल तुम अपने रिश्तेदारों का रखती हो ना, थोड़ा सा ख्याल हमाद का भी रख लिया करो। मेरी सहेली मेरी भाभी, सहेली मेरी भाभी। ये लीजिए। शुक्रिया शुक्रिया शुक्रिया। ये कलमुही महरीन जो है हर वक्त फरिया के अकेले अकेले चली जाती है फरिया के घर। ये नहीं होता कि मुझे भी साथ लेके जाए। अरे अकेले कहाँ जाती है? आर्यन है ना उसके साथ। अरे वो तो है ही जोरू का गुलाम। ये नहीं होता कि मुझसे भी जरा सलाह ले ले, फट से गाड़ी में घुस के बैठ जाती है। अरे मैं भी आखिर उसकी माँ हूँ, मेरा भी उसे जी चाहता है मिलने को। अरे फरिया जब घर आएगी ना तो उससे जी भरकर मिलने को। कहाँ है ये घर? शादी के बाद तो उसकी शक्ल देखने को तरस गई मैं। बहुत याद आ रही है भाई मुझे। अगर तुम्हें इतनी याद आ रही है तो उससे फोन पर बात कर लो। फोन नहीं ना, मुझे उसकी शक्ल देखनी है। आप समझते क्यों नहीं भाई? आप मुझे लेके चले उसके घर। ले चलो, अभी तो ये लोग होके आए हैं। हाँ? अच्छा नहीं लगता मैके वालों को बेटी के घर रोज रोज जाना। हाँ ये भी आप ठीक कह रहे हैं, लेकिन आप वादा करें आप मुझे लेके जाएंगे। तुम्हारी कसम ले लो। ओ अच्छा, तो मॉम ये कह रही थी। फरिया भाभी अभी तुम्हारी कोई हेल्प नहीं करेगी, तुम शहरीन से हेल्प ले लो। शहरीन से? हाँ, शहरीन फरिया भाभी की रिश्तेदार है, उनके घर आना जाना होगा तो सारिम को तो जानती होगी। लेकिन कहीं फरिया भाभी ये बात माइंड ना करे, आफ्टर ऑल वो उनकी रिलेटिव हैं। हमारा उनसे इस तरह हेल्प लेना शायद उन्हें अच्छा ना लगे। अब अगर तुम सीरियस हो तो इतना रिस्क तो लेना पड़ेगा। वैसे तुम्हारे पास शहरीन का नंबर है? इसका नंबर तो मेरे पास है ही नहीं, बट हाँ भाई की शादी पे उसने मेरे फोन में अपने भाई का नंबर सेव किया था, शहरीन ब्रो के नाम से। वो चेक कर दो। ओह तो मेरा फोन तो ऑफ है। चलो मैं इसे चार्ज करती हूँ और हम रात को आराम से बात करते हैं इस बारे में। चार्ज से Hey, what's up? Nothing, just playing a game. मोबाइल चार्ज हो गया तुम्हारा? हाँ इतना तो हो गया अब। तो अब कॉल करें? चलो ठीक है। क्या नंबर था? हेलो, कौन बात कर रहा है? हेलो जी, क्या मैं शहरीन से बात कर सकती हूँ? मैं उनकी दोस्त बात कर रही हूँ, आयजा। आप थोड़ी देर बाद कॉल बैक कर लीजिएगा, मैं आपकी उससे बात करा दूंगा। ओके ठीक है। क्या हुआ, कॉल क्यों रख दी? वो कहने कि थोड़ी देर बाद कॉल करें। ओके। शहरीन के भाई का नाम भी सारिम है। कहीं ये वही सारिम तो नहीं? ये सिर्फ इत्तेफाक है, ये वो सारिम नहीं हो सकता।
तुम इतना यकीन से कैसे कह सकते हो? अरे भाई, तुमने ही बताया था कि वो सारिम फरिया भाभी का नेबर है और शहरीन तो कहीं और रहती है। अच्छा, हाँ, ये हो सकता है। अब थोड़ी देर हो गई, दोबारा पढ़ता हूँ। शेरी, शेरी। जी भाई, कुछ चाहिए आपको? नहीं, वो तुम्हारी किसी फ्रेंड का फोन आया था, अभी थोड़ी देर में फिर आएगा। मेरी किसी दोस्त का? हाँ, ये देखो आ रहा है। हेलो शहरीन, मैं आयजा हूँ, फरिया भाभी की नंद। स्पीकर। हाँ, पहचान लिया। कैसी हो तुम? मैं ठीक हूँ, तुम कैसी हो? मैं तुमसे मिलना चाहती हूँ शहरीन। तुम कहाँ रहती हो? हम तो फरिया बाजी के पड़ोस में ही रहते हैं। तो सारिम तुम्हारे भाई हैं? हाँ, लेकिन आप भाई को कैसे जानती हो? बस ऐसे एक बार मुलाकात हुई थी। ओके शहरीन, मैं तुमसे बाद में बात करती हूँ। इसका मतलब शहरीन और सारिम? I love you, my What a sister. coincidence! क्या टक्कर लगा रखी है? अरे मेरा रेडियो नहीं चल रहा, तुम्हें सोने की पड़ रही है। तेरा रेडियो पकड़ के ना मैं दीवार के साथ मार दूंगी, फिर देखना ये कैसे चलेगा। जाओ, खुद भी सो जाओ और मुझे भी सोने दो। कैसे सो जाऊं, अभी तो नशरियात चल रही हैं। ओहो, रेडियो तो बंद पड़ा है, तुम्हारी अपनी नशरियात शुरू हो गई हैं। मैं इस रेडियो को पकड़ के ना सिल पे रख के बट्टे के साथ तोड़ दूंगी। खुद भी सो जाओ और मुझे भी सोने दो। ऐसी खौफनाक बातें ना किया करो, माफ कर दो मुझे, नहीं सुन रहा, तुम सो जाओ। जाओ। आ जाऊं? मॉम। हाँ, मेड मुझे कह रही थी कि आप बुला रही हैं, सब खैरियत तो है? कुछ भी ठीक नहीं है। इस फवाद ने मुझे परेशान करके रख दिया है और ये सब कुछ ना तुम्हारी वजह से हुआ है। मेरी वजह से? क्यों? तुम्हें देख के उसको शय मिली है, वरना उसमें इतनी हिम्मत नहीं थी कि वो मेरे आगे बोल सके। देखिए मॉम, आप परेशान ना हो, मैं फवाद से बात करता हूँ, इंशाल्लाह सब ठीक हो जाएगा। नहीं, मुझे नहीं लगता कि अब कुछ ठीक होगा। कम ऑन मॉम, आप इतनी मायूसी वाली बातें क्यों कर रही हैं? मैं मायूसी वाली बातें इस वजह से कर रही हूँ कि अगर बड़ी औलाद गलत राह पे चल पड़े ना, तो छोटी औलाद भी उसी राह पे चल पड़ती है। ठीक है, अगर ये सब कुछ मेरी वजह से हो रहा है तो फिर मैं ही इसे ठीक है। मैं फवाद से बात करूंगा ना, आई गारंटी कि वो गलत राह पे नहीं जाएगा। किस मुंह से तुम उससे बात करोगे? सबसे पहले नाफरमानी तो तुमने की थी ना मेरी। वो अब नहीं रुकेगा और ना ही कुछ सुनेगा। बेहतर यही है कि तुम इस मामले में उससे कोई बात ना करो। फरिया, तुम्हें अपनी कजन के लिए सारी दुनिया छोड़कर मेरा ही भाई मिला था क्या? क्या मतलब है आपका? वही मतलब है जो तुम समझी हो। आप हमेशा ही मुझे गलत समझते हैं। भाई, महरीन भाभी आकर मॉम से बात कर कर गई हैं और तुम कहती हो कि मैं गलत समझता हूं? महरीन के यहाँ आने का ये मतलब नहीं है कि मैं भी उसमें शामिल हूँ। अच्छा, तो तुम इससे इनकार करती हो कि इस सारे मामले में तुम्हारा कोई हाथ नहीं? मेरा तो आपके मामले में भी कोई हाथ नहीं था। जानता हूं, ये मेरी ही हिमाकत है, वरना तुम तो बहुत अक्लमंद हो, है ना? मेरा ये मतलब नहीं था। बस फरिया, बस, मुझे और कुछ नहीं सुनना फरिया, बहुत हो गया।
अच्छा शबाना, मैं चलता हूँ। हाँ? आपने तो मुझे कहा था कि आज आप मुझे फरीहा के घर ले जाएंगे। हाँ हाँ, तो तुम शाम को तैयार रहना, मैं वापसी में आऊंगा तो फिर चलेंगे। मगर आप तो दोपहर को आ जाते हैं। शाम को जरा मुझे एक दोस्त की तरफ जाना है, खाना भी मैं वहीं खाऊंगा, थोड़ी देर हो जाएगी बस। तो मतलब है आप मुझे नहीं ले जाएंगे फरिया के? जब मैंने कह दिया कि ले जाऊंगा तो फिर ले जाऊंगा ना भाई। अच्छा, अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। हमाद के दिल में गलत फहमियां बढ़ती जा रही हैं। कैसे दूर करूं? उन्हें कैसे यकीन दिलाऊं कि मेरे दिल में उनके सिवा और कोई नहीं है? क्या हुआ भाभी? आप ठीक तो हैं? क्या हुआ? कोई परेशानी है क्या? नहीं तो। क्या हुआ भाभी? कोई प्रॉब्लम है तो हमें बताएं, हम आपकी हेल्प करेंगे। फवाद ठीक कह रहे भाभी, अगर कोई प्रॉब्लम है तो आप हमसे शेयर करें, क्या पता हम आपकी हेल्प कर सकें। वो हमाद मुझसे बहुत नाराज है। क्यों? आपने उन्हें कहीं जाने से मना किया था? हाँ, वो हनीमून पे जाना चाहते थे और मैंने मना कर दिया। बस बस, मैं तो समझ गया। क्या समझ गए? भाभी वो एक्चुअली भाई को घूमने फिरने का बहुत शौक है और वो काफी एक्साइटेड थे हनीमून को लेकर। आपने उन्हें इनकार कर दिया तो ऑब्वियसली उन्हें बुरा लगा होगा। अब क्या होगा? कुछ नहीं होगा, आप परेशान ना हो, बस समझें आपका मसला सॉल्व हो गया। क्यों ऐसा? बिल्कुल। क्या करोगे तुम लोग? कम से कम आपको हनीमून पर तो नहीं भेजेंगे, क्योंकि एक बार आप भाई को इनकार कर चुके हैं और भाई बहुत जिद्दी हैं, अब वो नहीं मानेंगे। तो फिर तुम लोग क्या करने वाले हो, बताओ तो। बस एक छोटी सी पार्टी या पिकनिक, उसके बाद भाई का मूड एकदम फ्रेश हो जाएगा। आप फिक्र मत करें, अब ये मसला हम पर छोड़ दें। बाबा आप खड़े क्यों हैं, बैठे ना। कितने दिनों बाद तुम्हारी शक्ल देखी, तुम तो बिल्कुल भूल ही गई हमें। है शादी के बाद तो पलट के मैके में कदम ही नहीं रखा। बस अम्मी, हमाद इतने मसरूफ रहते हैं, उन्हें टाइम ही नहीं मिलता कि वो मुझे लेकर आए। अरे तो ड्राइवर के साथ आ जाया करो बेटा। ठीक है, मैं उससे बोल दूंगी। अरे बेटा, अपनी अम्मी को बोलने दो, जब तुम्हें सहूलत हो उस वक्त आ जाना। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। हमारी फरीहा बड़ी खुशकिस्मत है, रोजाना उसके मैके से कोई ना कोई मिलने आ ही जाता है, वरना लड़कियां तो बरसों बैठी रहती हैं, उनसे कोई मिलने नहीं आता। बस जी, हमारे लिए तो अब ये पराया धन है। अब फरिया पे तो आपका हक है, हम तो आपकी बहू से मिलने आते हैं। माँ बाप को ऐसी बातों में लगा के रखोगी या उनकी कुछ खातिर भी करोगी? जी मैं खुद जाती। वैसे फरीहा बड़ा प्यार करती है आप लोगों से? जी हम भी बहुत प्यार करते हैं फरिया से। वैसे मैं एक बात के लिए अब तक बहुत ज्यादा हैरान हूं। वो क्या? कि जब हम पहले आपके पास रिश्ता लेकर आए थे तो आपने इनकार कर दिया, और जब दूसरी दफा आए तो एकदम से आपने हाँ कैसे कर दी? देखिए जी, बात दरअसल ये है कि हमारे स्टेटस में और आपके स्टेटस में बहुत फर्क है, इसलिए हम डरे हुए थे और इनकार कर दी। लेकिन स्टेटस का फर्क तो दूसरी बार में भी था, फिर इकरार की वजह? आप दुरुस्त कह रहे हैं, दूसरी बार भी स्टेटस का फर्क तो था, लेकिन जब आप आए तो हमें ऐसा महसूस हुआ कि आप दिल से हमारी बेटी को मांगने आए हैं, और हम आपका मान नहीं तोड़ना चाहते थे, इसलिए आज हमारी बेटी
आपकी बहू हो। ए मैरीन, एक तो एक काम कर, ऐसा कर कि फवाद के पूरे घर वालों को ना अपने यहाँ बुला ले दावत पे। इसी बहाने मैं फवाद से शादी की बात भी कर लूंगी, अपनी शरीन के बारे में बिगुल बजा के। तो ठीक है अम्मा, लेकिन किसी को शक ना हो जाए ना कि मैं क्यों सबको दावत पर बुला रही हूँ। तू सारी जिंदगी ना भोली की भोली रही हो। अरे वो लड़की आर्यन से बोल, आर्यन से उसे कह भाई, जब से फरिया की शादी हुई है ना तब से हमने उसे अपने घर दावत पे ही नहीं बुलाया। यूं बुला लेगा वो, अब बता। वाह अम्मा, ये ठीक रहेगा। मैं एक काम करती हूँ, आज ही आर्यन से कहती हूँ कि जल्द ही ये दावत रखें। भाई नेक काम में देर तो होनी नहीं चाहिए, क्यों? लेकिन तुम जरा फवाद का खास ख्याल रखना दावत में। अरे उसकी तू फिक्र ही ना कर, तू जानती नहीं अपनी माँ को क्या बिगुल बजा के ऐसा शीशे में उतारूंगी, ऐसा शीशे में उतारूंगी कि वो जो बेगम आगा है ना उनका चेहरा भी धुंधला जाएगा। बस मेरी तो अल्लाह से एक ही दुआ है कि मेरी बेटी शहरीन की शादी हो जाए एक बार फवाद के साथ बिगुल बजा के। उफ अल्लाह, क्या बात है हा? आज तो अपनी बेटी से मिलके आई हो, फिर भी इतनी उदासी की वजह क्या है? वो मेरी समझ में नहीं आ रहा कि बेगम आगा ने इस तरह की बात क्यों की। कहीं वो हमसे इस बात का बदला तो नहीं ले रही कि हमने पहले इनकार क्यों किया था? क्या हो गया है? क्यों बेकार के वसवसों को अपने दिल में जगह दे रही हो? बेगम आगा पढ़ी लिखी औरत है, समझदार औरत है, वो ऐसा नहीं कर सकती। पर ऐसी बात नहीं तो फिर उन्होंने इस बात को छेड़ा ही क्यों? इसका मतलब है कि उनके दिल में ये बात थी तभी तो जबान पे आई है ना। चलो अच्छा हुआ उन्होंने इस बात का तस्करा कर दिया और हमने उसको सफाई दे दी। हाँ, अब वो मुतमईन हो गई होगी। क्या पता। कमाल है भाभी, आपने मुझसे इतनी बड़ी बात छुपाई कि सालिम शहरीन का भाई है। एटलीस्ट आपको मुझसे जिक्र तो करना चाहिए था इस बात का। मुझे नहीं मालूम था कि तुम इस बात से लाइल हो। मैं तो समझती थी तुम ये बात जानती हो। भाभी मुझे कैसे पता होगा इस बारे में? आप खुद सोचे, वो आपकी शादी पे भी नहीं आया था। वैसे बाय द वे, वो आपकी शादी पे क्यों नहीं आया? हाँ, वो बीमार था। ओह हाँ, शहरीन मुझसे बता रही थी। क्या? शहरीन ने तुम्हें और क्या बताया? यही कि उसके भाई की तबीयत ठीक नहीं है, इसलिए वो शादी पे नहीं आया। भाई को क्या हुआ है? ऐसे ऑफिस से आते ही यूं कमरे में क्यों चले गए? पता नहीं, मैं जाके देखती हूँ। मेरी सहेली, मेरी सहेली, मेरी भाभी। हाँ ये तो है भाई, लेकिन हम क्या कर सकते हैं? हमाद की मर्जी होगी तो वो लेकर आएगा ना। नहीं आर्यन, उसकी नई नई शादी हुई है। दस्तूर के मुताबिक हमें फरीहा के ससुराल समेत एक दावत करनी चाहिए ताकि उसके पैर खुले। भाई तरीका तो यही होता है। भाई बेगम साहिबा, ये सारे मामलात खवातीन के होते हैं, लेकिन एक चीज की मुझे हैरानी हो रही है कि अम्मा को इस बात का ख्याल क्यों नहीं आया। मैं तुम लोगों की क्या मदद कर सकती हूँ? देखो, तुम लोग मेरी पोजीशन समझने की कोशिश करो। सारिम और शहरीन की बहन मेरी भाभी है और ये रिश्ते बहुत नाजुक होते हैं। लेकिन भाभी, इससे क्या फर्क पड़ता है? आयजा, बहुत फर्क पड़ता है। हमारे माशरे में इन रिश्तों को बहुत नाजुक लिया जाता है और अगर कल को कोई ऊंच नीच हो गई, सब खराब हो गया, तो मेरे भाई का घर भी खराब हो जाएगा। प्लीज तुम लोग मुझे समझने की कोशिश करो। मेरीन दिल की बुरी नहीं है,
फरिया के जाने के बाद उसको एहसास हुआ है फरिया की कमी महसूस कर रही है वो। अगर घर का माहौल बेहतर हो रहा है तो तुम भी थोड़ी सी चेंज हो जाओ और मेरीन को दिल से कबूल कर लो। हाँ, वो दिल की बुरी नहीं है, बुरी तो मैं हूँ। सारे झगड़े मेरी वजह से। मुझे तो दाल में कुछ काला नजर आ रहा है। मेरी